नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज़। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान, और इस बार एक मुलाकात के सफ़र में हम बात कर रहे हैं साइबर सुरक्षा 2.0 के बारे में, जहां मध्य प्रदेश पुलिस लगातार आपको जागरूक कर रही है साइबर सुरक्षा को लेकर। और इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे टॉक शो में मौजूद हैं SI विश्ववीर जाट सर, साइबर सेल ग्वालियर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज। थैंक यू। और आज हम बहुत सारी चीज़ें सर से जानने वाले हैं साइबर सुरक्षा को लेकर। तो सर, सबसे पहला सवाल अगर मैं साइबर सुरक्षा को लेकर करूं, तो एक जो सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है साइबर से रिलेटेड, वो होता है बैंक अकाउंट से रिलेटेड फ्रॉड। तो अगर किसी के साथ बैंक अकाउंट से संबंधित फ्रॉड हो जाए तो वो अगले 30 मिनट में उसे क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले तो जो जितने जल्दी वो कंप्लेंट करेगा 1930 पर, उतने जल्दी उसका पैसा सेफ हो सकता है। इसके बाद अगर वो 1930 में कंप्लेंट कर लेता है तो थाने पर सेकेंडरी टाइम जाए। 1930 पर कंप्लेंट करने के बाद वो अपने ही साइबर पोर्टल पर भी, NCRP पोर्टल पर भी कंप्लेंट कर सकता है और नज़दीकी थाने जाना उचित होगा। तो अगर उसने 1930 पर जल्दी से जल्दी कंप्लेंट कर दी तो उसका पैसा पूरा का पूरा होल्ड हो जाएगा, तो पैसा उसको बाद में जल्दी से मिल भी जाएगा। और इसी के बारे में मैं एक और बात जानूं, जैसा आपने बोला पैसा होल्ड हो जाएगा, तो क्या राशि मतलब जितनी है उतनी हम वापस पा सकते हैं अगर हम जितनी जल्दी कॉल करें? जी बिल्कुल, जितनी राशि होल्ड हो जाएगी वो पूरी राशि आपको वापस मिल जाती है। उसकी कुछ कानूनी प्रोसेस होती हैं, वो संबंधित थाने के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके माध्यम से की जाती है। वो पैसा आपको एक नियत समय के अंतर्गत वापस मिल जाएगा। तो 1930 4 नंबर है जो आपको याद रखने हैं। सबसे ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति में भड़बड़ाना घबराना बिल्कुल नहीं है। सर ने कहा आप जितनी जल्दी कॉल करेंगे उतनी जल्दी आपको आपका सारा पैसा वापस मिल पाएगा। सर, इसी के साथ मैं बात करूं, मध्य प्रदेश पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है साइबर सुरक्षा को लेकर। ऐसे में एक और ऐप भी है, साइबर दोस्त ऐप। क्या ये ऐप है और कैसे काम करता है? साइबर दोस्त भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा मुख्य सुरक्षा जागरूकता के लिए बनाया गया है। यह जो है आप किसी भी अपने गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें डेली जो नई नई तरीके से महिलाओं, बच्चियों के साथ या वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर जो अपराध हो रहे हैं उनके बारे में जागरूक होने के लिए अपडेशन आपको बताया जाता है। जैसे अभी हम व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति को 1 to 1 समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही आप साइबर दोस्त के माध्यम से अपने मोबाइल में स्वयं भी जागरूक हो सकते हैं। जी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है जहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको एक बड़े जोखिम से बचा सकती हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम और आप टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। तो जब टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं तो कैसे सुरक्षित रहा जाए ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं बात करूँ, आधे से ज़्यादा लगभग पूरी जनसंख्या ही मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रही है, स्मार्टफोन से घिरी हुई है। तो ऐसे में एक ऐसी गलती जो लोग जाने अनजाने रोज़ करते हैं और वही गलती साइबर अपराधियों को अपराध करने का मौका देती है। देखिए, ये गलती किसी के साथ उसकी भावनात्मक इमोशंस के साथ होने से होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को लालच देकर हो सकती है ये गलती, किसी को डराकर हो सकती है, और किसी के साथ उत्सुकता, जल्दबाजी में हो सकती है। अगर हम इन 3 इमोशंस को नियंत्रित रखें तो हम इन साइबर अपराधियों से बच सकते हैं। वो हमारी भावनाओं को ही समझने का प्रयास करते हैं, हमारे डेली यूज से, हमारी जो सोशल मीडिया पर हमारी प्रोफाइल है उससे, या हमारी जो आवश्यकताएं हैं उससे। तो जैसे लालच वो किसी प्रलोभन के लिए देंगे। अगर हम लालची हैं कि 25,000 का मोबाइल आपको 5,000 में मिल रहा है, तो सोचने का विषय है कि कोई चीज़ इतनी सस्ती कैसे मिल सकती है। तो ये अगर हम इतना रुकें, सोचें और एक्शन लें तो इससे हम बच सकते हैं। दूसरा है उनका डर। डर क्या दिखाएंगे कि आपका बेटा ड्रग्स में पकड़ा गया है, आपके जो है फ़ोटो हमारे पास हैं, म्यूट फ़ोटो हैं, या आपको जो है जेल हो जाएगी, आपने इस तरह का भ्रष्टाचार किया है। तो उस तरह के भय से पहले आप सोचिए कि एक आदमी आपको फ़ोन पे बता रहा है तो उसके पास कितनी सत्यता होगी। अपने करीबी दोस्तों से, अपने रिश्तेदार से या नज़दीकी पुलिस से इस विषय पर एक बार बात करेंगे तो आप इस तरह के अपराध से बच सकते हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसमें आपको समय किसी से पूछने का नहीं मिलता, आपको अपने विवेक से रुककर सोचने की आवश्यकता है कि जब भी आप भागम भाग की दुनिया में हैं, ना तो आपके पास किसी मैसेज को पढ़ने का टाइम है, ना किसी लिंक को समझने का टाइम है, और आपको कोई व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप पे आपने खटाक से क्लिक किया, अब वो APK फाइल आ गई या OTP के लिए कोई लिंक आ गई, या आपका पूरा रिमोट एक्सेस के लिए एनी डेस्क फाइल आ गई,
और पूरा का पूरा डेटा आपका उस साइबर फ्रॉडस्टर के पास पहुंच जाता है और फिर वो उसको जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट उसके पास पहुंच जाएंगे, आपके पासवर्ड अगर मोबाइल में है तो वो पहुंच जाएंगे, आपका पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट उसके पास पहुंच जाएगी और जिस तरह से उसका यूज़ करना चाहेगा वो कर लेगा। अंत में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपके मोबाइल को रीसेट करना जी। तो उससे बचने का सबसे उत्तम व्यवस्था यही है कि आप ना तो लालच में आएँ, ना ही भयभीत हों, ना ही उत्सुकता रखें। सोचें, समझें और क्लिक करें। धैर्य ही आपकी सफलता की निशानी है जी। और भागती दौड़ती जिंदगी में 2 पल सुकून के ज़रूर रखिए और यही सुकून के 2 पल, यही थोड़ा सा पेशेंस आपको एक बड़े साइबर फ्रॉड से बचा सकता है। वही बात जो हर बार इस सीरीज़ में हम जान रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये, कोई भी पुलिस आपको फ़ोन पर अरेस्ट नहीं कर सकती। हर बार आपके पास एक समन भेजा जाएगा, एक लेटर आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप गिरफ्तार हो सकते हैं या पुलिस खुद फिजिकली आपको इस बारे में बताएगी। तो डरिए मत, घबराइए मत। इस तरीके के कोई भी फ़ोन कॉल्स आए डेफिनेटली पुलिस में शिकायत ज़रूर कीजिए। सर, हमने बहुत सारी बातें आज आपसे की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर वासियों के लिए जो मध्य प्रदेश पुलिस का सेफ क्लिक 2.0 अभियान चल रहा है उसके संबंध में मैं ग्वालियर वासियों को बताना चाहूँगा कि 2-3 तरह के फ्रॉड ही मोस्टली हमारे जीवन में आते। वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में हो सकता है, हमारी पर्सनल प्रोफाइल के संबंध में हो सकता है, या हमारे बच्चों के द्वारा अगर कोई अपराध हो सकता है तो वो लालच के उसमें हो सकता है। छोटी छोटे लालच जैसे मोबाइल पे आते हैं उनको। तो इनसे समझने के लिए वित्तीय फ्रॉड सबसे ज़्यादा जो है सामने आता है। तो उससे बचने के लिए पेरेंट्स को बच्चों की दृष्टि से मोबाइल को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है कि अक्सर बच्चों को मोबाइल में होमवर्क करने के लिए दे देते हैं और बच्चे होमवर्क के बहाने कब कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो जाते हैं या किसी लिंक पर शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो उसकी देखरेख करने की आवश्यकता है पेरेंट्स को कि या तो उस तरह के उनमें ऐप में लॉक डाल के रखें। दूसरा क्या है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप कोई जॉब में हैं या आप कहीं किसी दूसरे रूप से कोई अपना जीवन यापन करते हैं तो फ्रॉडस्टर से बचने के लिए आप 2 बहुत छोटे छोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। कि एक तो आप इस तरह के लोगों से बचने के लिए अपने बड़े अमाउंट वाले अकाउंट को कीपैड सिम के साथ कनेक्ट कर लें। कीपैड मोबाइल में सिम रखें और खाता नंबर जो है वो मोबाइल जो है ऐसा मोबाइल कनेक्ट करें जो कीपैड मोबाइल डला है। तो कोई लिंक ही नहीं आएगी आपके पास, आप सोशल मीडिया आप कनेक्ट ही नहीं रहेंगे उस नंबर से। तो खाते में वो नंबर जो है आपका एक तरह से सुरक्षित हो गया। आप जो जॉब वाले हैं जिनके आप अक्सर सुनते होंगे कि मेरा खाता होल्ड हो गया, मेरे खाते में फ्रीज लग गया, मुझे तो किसी ने पैसे भेजे थे, मेरे चाचा ने भेजे थे, मेरे भतीजे ने भेजे थे, तो मेरा खाता होल्ड हो गया। अब किसको पता किसके पास कौन सा पैसा आ रहा है, तो उस कारण से आपके खाते होल्ड आ जाते हैं। यदि आप डेली यूज में कम अमाउंट वाले खाते को यूज करते हैं, 1500 रुपये का डेली यूज का फिर डलवा लिया, फिर यूज किया, तो इस तरह के उससे आप फ्रॉडस्टर के जो गलती के कारण हमारे खाते होल्ड हो जाते हैं और उसके कारण हमें एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है खाते को अनफ्रीज करवाने के लिए, उससे आप बच सकते हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी आप अपने खाते में रखते हैं, तो सर ने बहुत अच्छी बात की। अगर आपके एक अकाउंट में ज़्यादा जमा पूंजी है तो उसे आप कीपैड फ़ोन से लिंक कीजिए, अदरवाइज आप दूसरे अकाउंट यूज़ कीजिए। तो यही छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको याद रखनी है और यही छोटी छोटी सावधानियां आपको एक बड़े वित्तीय जोखिम से बचा सकती हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज़।